हमारे गरपुरा प्रखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम इनको कहेंगे तो आप इसका आकलन कीजिए, इस पंचायत से सीख करके जाइए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, महेश्वर जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कमिटमेंट किया था जनता से। हम समझते हैं जो हमारा योजना जो भी चल रहा है, इनसे अच्छा योजना हम समझते हैं कहीं नहीं हुआ। और गरपुरा अंचलाधिकारी अस्मिता कुमारी की इतनी रवैया खराब है। आपको मैं वचन दिया था, ये दिसंबर तक इनकी विदाई हो जाएगी। बेगूसराय जिले के गरपुरा प्रखंड क्षेत्र के दुनही पंचायत में अभी आप देख रहे हैं कि राजीव गांधी सेवा केंद्र का विधिवत उद्घाटन स्थानीय विधायक सूर्यकांत पासवान, गरपुरा वीडियो आफ्ताब आलम एवं जो गरपुरा प्रखंड प्रमुख अमोल देवी समेत कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से यहाँ फीता काटकर इसका विधिवत उद्घाटन किया गया है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि प्रखंड में और यह पंचायत में कई गुणवत्तापूर्ण काम बहुत कम ही देखे जाते हैं, लेकिन दुनही पंचायत में स्थानीय मुखिया शोभा रानी के नेतृत्व में यह आयोजन किया गया है और काफ़ी आकर्षक यहाँ भवन बनाया गया है। इसको लेकर कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी आज उपस्थित होकर यहाँ पर कार्यक्रम का उद्घाटन किए हैं और स्थानीय कई लोग हैं यहाँ पर मौजूद, इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि सभी गुणवत्तापूर्ण है, चाहे मार्बल हो, टाइल्स हो या शौचालय का जो भी हो, सभी जो है काफ़ी आकर्षक देखा जा रहा है और इसी को लेकर भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पर मुखिया प्रतिनिधि महेश्वर यादव है, इनसे बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह से आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि, तमाम लोग मौजूद हैं और काफ़ी गुणवत्तापूर्ण, अलग से ही देखने से प्रतीत होता है कि राजीव गांधी सेवा केंद्र ही नहीं बल्कि आपने जो भी योजना का अभी तक काम किया है, काफ़ी गुणवत्तापूर्ण काम है। क्या कहेंगे? गुणवत्तापूर्ण काम करने का जनता का जो विश्वास मुझे मिला है, मैं उसको पूर्ण रूप से धरातल पर उतारना चाहता हूं कि जिससे कभी भी जनता का विश्वास हमसे न खो पाए। आज कौन कौन से योजना का आपने दुनही पंचायत में उद्घाटन कराया है? राजीव गांधी सेवा केंद्र, दूसरा यात्री पड़ाव, तीसरा है रोड। कहाँ से कहाँ तक रोड है? दुनही बेजहा सीमांत से लेकर दुनही ग्राम जाने वाले रोड। 3, एक जो ये सफाई कर्मी है, उनका हरा झंडा देखकर बीडीओ साहब के माध्यम से उसको भी रवाना किया गया कि जो सफाई कर्मी कल से अपना काम में लग जाएंगे। तो जिस तरह से यहाँ पर गुणवत्ता का ख्याल रखा गया है, और प्रखंड ही नहीं बल्कि जिला में ऐसा कम ही देखा जाता है कि किसी भी पंचायत योजना में गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है, बल्कि जनप्रतिनिधि ऐसे होते हैं सिर्फ लूटने का मनसा लेकर चुनाव जीतने के बाद ही जाते हैं। लेकिन आपने जिस तरह से काम किया है यहाँ पर दुनही पंचायत में, काफ़ी सराहनीय है और इस तरह का काम प्रत्येक मुखिया के द्वारा किया जा सके। और आपने इतना अच्छा काम क्यों किया? अच्छा काम इसलिए किए कि जनता को जो हमारे ऊपर विश्वास है, मैं उस विश्वास पर खरा उतरना चाहता हूं। और दूसरी बात यह है कि हमने राज्य में और ज़िला में भी देखे कि वहां एक अस्थाई केंद्र रहता, उसी तरह मैं यहाँ एक बनाया हूं कि कभी जनता को या कोई पदाधिकारी की आवश्यकता हो तो यहाँ रह सकते हैं, ठहर सकते हैं। यहाँ सारा व्यवस्था से लैस किया जाएगा और जनता का भरपूर हमें समर्थन है, इसलिए यहाँ सारा व्यवस्था से लैस किया जाएगा। बिल्कुल अंदर का भाग भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर टाइल्स, मार्बल जो भी लगाए गए हैं सभी गुणवत्तापूर्ण हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टाइल्स लगाए गए हैं और यहाँ पर जो आज उद्घाटन हुआ है स्थानीय विधायक सूर्यकांत पासवान एवं गरपुरा प्रखंड प्रमुख अमोल देवी के द्वारा इस भवन का उद्घाटन विधिवत फीता काटकर किया गया है। बखरी विधायक सूर्यकांत पासवान मेरे साथ मौजूद हैं और आज इन्होंने यहाँ पर राजीव गांधी सेवा केंद्र का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर किए हैं। सर, जिस तरह से आपने यहाँ पर उद्घाटन किए हैं और बहुत सारे जगहों पर आपने गए होंगे, लेकिन जिस तरह का यहाँ पर गुणवत्ता का ख्याल रखा गया है, सर कैसा लग रहा है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो देख रहे हैं ये जितना भी काम हुआ है, हम अपनी ओर से, अपने विधानसभा जनता की ओर से माननीय मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास आपको दिलाते हैं। हमारे गरपुरा प्रखंड के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम इनको कहेंगे तो आप इसका आकलन कीजिए, इस पंचायत से सीख करके जाइए। जो ये राजीव गांधी स्वच्छता अभियान के तहत जो ये भवन का जीर्णोद्धार हुआ है और इसके अनुयायी आप कीजिए। जो इस तरह का व्यवस्था और इस तरह का बनावट आप भी कीजिए। यही आप गरपुरा प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधि से हम भरोसा करते हैं, जो ये इस तरह का ही करेंगे।
खास करके मैं आपको बता देना चाहता हूँ, महेश्वर जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कमिटमेंट किया था जनता से, जो आगे यदि आप हमें कुर्सी देते हैं तो हम अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में, बेगूसराय ज़िला में एक मिसाल कायम करेंगे, और इन्होंने करके दिखलाया। सबसे पहले जब हम अपनी योजना इनको दिए थे मणिकपुर विद्यालय के जीर्णोद्धार के लिए, तो उसमें भी लगा इतना, ये अपना धन भी लगा करके हम समझते हैं उस विद्यालय को इतना सुंदर बनाए। हम समझते हैं जो हमारा योजना जो भी चल रहा है, इनसे अच्छा योजना हम समझते हैं कहीं नहीं हुआ। बिल्कुल सर, आज आपने लगातार 4 योजना का यहाँ पर उद्घाटन किया है। पंचायत भवन के समीप जो विधिवत जो स्वच्छता कर्मी थे उनको हरा झंडी दिखाकर वहाँ पर रवाना किए हैं। उसके बाद यहाँ पर सड़कों का उद्घाटन किए हैं, और यहाँ पर आज राजीव गांधी सेवा केंद्र का, और यहाँ पर एक यात्री पड़ाव रक्सी चौक के समीप सर एक साथ 4 योजना का उद्घाटन कर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत हमें आनंद हो रहा है, और 4 योजना नहीं, माननीय प्रमुख महोदया ने कहा जी इस पंचायत के अंदर हमने 9 योजना का काम शुरू किए हैं। 4 योजना हमारा पूर्ण हो चुका है, 5 योजना पर काम चल रहा है, वो भी 1-2 दिन में हम उसका उद्घाटन करेंगे। ये हम समझते हैं यहाँ की जो जनता, खास करके दुनी पंचायत की जनता ने जो इनको सम्मान दिया, हम समझते हैं उस सम्मान पर ये खरा उतरने का काम भाई महेश्वर यादव ने किया है। आगे भी भरोसा है ये बेहतर से बेहतर काम को करेंगे, और हमारा भी सहयोग इन पर बेहतर रहेगा। इनको हम सहयोग करते आए हैं और सहयोग करते रहेंगे, यही हमारी शुभकामना है। और आपको भी मैं पुनः बधाई देता हूं कि इस काम में, इस तरह के कार्यक्रम में आप उपस्थित होते हैं, और अच्छे खबर की शुरुआत आप किए हैं। अच्छा से अच्छा खबर को आप पूरे राज्य के अंदर आपका खबर चलता है, इसके लिए भी आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। खास करके यहाँ के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं गरपुरा प्रखंड के प्रमुख सहित, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। खास करके प्रखंड विकास पदाधिकारी, हमारे नौजवान प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, और ये भी काम के प्रति, DPR आए हैं, वो भी काम के प्रति काफ़ी सजग हैं। हम समझते हैं वो काफ़ी जानकार हैं पंचायती राज में। आप जानते हैं हम भी मुखिया थे, हम भी मुखिया से विधायक हुए हैं, हमें भी पंचायत की योजना की जानकारी है। और ये काम जो हो रहा है, हम समझते हैं हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार है। हमारे खास करके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पंचायती राज व्यवस्था को काफ़ी नज़दीकी से देख रहे हैं, और चाह रहे हैं कि गांव के लोगों में, गांव के लोगों के हाथ में सारा चीज़ जाए, एक एक चीज़ गांव के लोग देखें। विद्यालय शिक्षा समिति का गठन इनके रीजन में हुआ है। आज विद्यालय गाँव के लोगों को सुपुर्द कर दिया गया है। आज देख रहे हैं स्वच्छताग्राही, हमारे स्वच्छता कर्मी जो है हमारे गांव की साफ़ सफाई करेंगे, इसकी चिंता जिस तरह बाज़ार में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में, नगर परिषद में जो जिस काम को लोग करते थे, आज उस काम को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव के लोगों के यहाँ सुपुर्द कर दिया। हमारे गांव का जो वातावरण है, जो गंदगी है, हम तमाम लोगों से निवेदन करेंगे, ये हमारे स्वच्छताग्राही हैं, इनको आप मदद कीजिए। जो भी गांव की साफ़ सफाई है इनके जिम्मे गया है, वे साफ़ सफाई करेंगे, आप उनको मदद कीजिए। यही हमारा आप तमाम लोगों से, खास करके यहाँ जो उपस्थित लोग हैं, इनसे हमारा निवेदन होगा। सर, जिस तरह से सुशासन की सरकार है और गरपुरा अंचल में इतना अधिक भ्रष्टाचार है, इससे पहले भी आपसे मैं सवाल कर चुका हूँ। LPC के नाम पर यहाँ पर 400 से 500 रुपये वसूली की जाती है, और गरपुरा अंचलाधिकारी अस्मिता कुमारी की इतनी रवैया खराब है कि आम पब्लिक ही नहीं बल्कि वहाँ के जो कर्मी हैं उनके साथ भी अच्छा बनाव नहीं है, जिसका नतीजा है कि गरपुरा प्रखंड क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। देखिए, उसके लिए आपको मैं वचन दिया था, ये दिसंबर तक इनकी विदाई हो जाएगी। जो उनका क्रियाकलाप है हमने लिख करके सरकार के पास भेज दिया है। ये बहुत कम दिनों की मेहमान है, ये यहाँ से चली जाएगी।
बिल्कुल सुशासन की सरकार के विधायक सूर्यकांत पासवान जी हैं और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक हमारी सरकार रहेगी निश्चित रूप से बिहार में शांति, अमन और चैन रहेगा। और गढ़पुरा अंचल के अंचलाधिकारी अस्मिता कुमारी हैं, उनकी विदाई भी तय हो चुका है। इन्होंने अपने जो है कलमों से लिखकर सरकार तक पहुंचाई है कि बिहार में खासकर गढ़पुरा के लिए अंचलाधिकारी कहीं से भी सटीक नहीं है और इनका विदाई भी निश्चित रूप से हो जाना चाहिए।